तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट में वो होगा हमारा आज का टॉपिक लॉट साइजिंग इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइजिंग क्या होता है, ठीक है। लॉट साइजिंग क्या होता है, यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट पर पिप्स कितना मिलता है हमें, ठीक है। और रेशियो क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होंगी हम डिस्कशन करेंगे अपनी क्लास में। जो आज का क्लास का टॉपिक है लॉट साइज इन फॉरेक्स मार्केट। तो सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन पे, तो देखते हैं हम पहला, ठीक है। तो पहला देखो लॉट साइज जो होता है, लॉट साइज जो होता है ना कई टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमारा टाइप्स होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट होता है स्टैंडर्ड लॉट में यूनिट कितना होता है, देखो हम यहाँ बताएंगे यूनिट कितना होता है। देखो यूनिट जो होता है इसमें, वो यूनिट होता है इसमें 1 लाख। इसमें यूनिट होता है हमारा 1 लाख, ठीक है। इसमें यूनिट कितना होगा 1 लाख। स्टैंडर्ड लॉट का जो यूनिट होता है हमारा 1 लाख, वो होता है 1 लाख होता है। अगर आप पूरा एक लॉट बाय करते हो, पूरा स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है ये, अगर आप पूरा एक लॉट बाय करते हो, कोई डेसिमल नहीं लेके आ रहे हो बीच में, तो आपका ये क्या हो गया, हमारा पूरा स्टैंडर्ड एक लॉट हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है हमारा वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम कितना रहेगा इसमें, अच्छा यही मैंने बताया था भी वॉल्यूम जो होगा ना, एक स्टैंडर्ड यूनिट अगर इतनी है तो वॉल्यूम कितना रहना चाहिए। तो वॉल्यूम जो होगा ना हमारा, ये पूरा एक लॉट होगा, इसे ही बोलते हैं हम स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। एक आप लॉट को बाय कर रहे हो, मतलब आप एक वॉल्यूम को बाय कर रहे हो, तो आप कितनी यूनिट बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप 1000 यूनिट्स को बाय कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपको ये प्रॉफिट पर पिप्स, ये आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट पर पिप्स। अभी सारी चीज़ें मैं अभी नीचे करके बताऊँगा। प्रॉफिट पर पिप्स क्या होता है, प्रॉफिट पर पिप्स जो होता है हमारा, कि ये बताता है कि हमारा प्रॉफिट पर पिप्स कितना मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट को बाय करते हो तो प्रॉफिट पर पिप्स क्या होगा। अगर आप एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका $10 पर पिप्स होगा। कितना होगा, $10 पर पिप्स। मतलब एक पिप्स का अगर चेंज आता है तो वहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, आपको $10 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो कितने रुपये होना चाहिए यहाँ पे लमसम, अभी डॉलर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 90 रुपीज़, ठीक है। 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ नहीं, 900 रुपीज़, ठीक है ना। 900 रुपीज़ होगा अगर इंडियन के हिसाब से मैं करूँ तो, ठीक है। क्योंकि एक जो डॉलर चल रहा है हमारे कितने बराबर है, 90 के बराबर है। $1 हमारा 90 के बराबर है। तो हम यहाँ पे 10 करेंगे तो यहाँ पे इसको इंटू करेंगे तो कितना बचेगा, $900। अब देखते हैं अगर आपका ये लेवरेज है, ठीक है। लेवरेज अगर ये है, आपका लेवरेज ये है, तो आपको ये कितने का पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा $500 का, ठीक है। $500 का अगर आप मतलब एक पूरा लॉट बाय करते हो तो आपको कितने का पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा $500 का, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा आता है मिनी लॉट। नेक्स्ट आता है हमारा मिनी लॉट। मिनी लॉट में हमारा क्या रहता है, मिनी लॉट में रहता है हमारा यूनिट कितना रहता है। देखो यूनिट जो रहता है इसमें रहता है 10,000 यूनिट। कितना रहेगा इसमें, 10,000 यूनिट रहेगा। मगर आप यहाँ पे कितना बाय करते हो, अगर यहाँ पे आप बाय करते हो 0.1, अब 0.1 वॉल्यूम आप लॉट बाय करते हो, तो अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट रहेगा आपका, यहाँ पे जो प्रॉफिट रहेगा, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम जो रहेगा इतना रहेगा, और यहाँ पे यूनिट कितनी रहेंगी, यूनिट रहेंगी आपकी 1000, ठीक है ना। 1000 नहीं, 10,000 सॉरी, आपकी यूनिट रहेंगी इसमें। अच्छा प्रॉफिट पर पिप्स क्या होगा, प्रॉफिट पर पिप्स जो होगा हमारा, अगर आप एक पिप्स को कवर करते हो हमारी को, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट पर पिप्स जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा $1 पर पिप्स। कितना, $1 पर पिप्स। अब मतलब कि आपको ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो आपको मिलेगा 90 रुपीज़, ठीक है ना। 90 रुपीज़ मैं अभी की वैल्यू लेके चल रहा हूँ, 90 रुपीज़ मिलेगा। अच्छा आप इसको बाय करोगे तो आपको ये कितने का पड़ेगा, आप एक स्टैंडर्ड लॉट को बाय करते हो तो अगर ये लेवरेज आपने सेट कर रखा है तो आपको ये पड़ेगा $50 का, ठीक है। कितने का, $50 का पड़ेगा ये आपको। अगर आप इतने वॉल्यूम में बाय करते हो, आप वॉल्यूम में बाय करते हो 0.1 लॉट में अगर बाइंग करते हो तो आपको ये इतने वॉल्यूम का पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं माइक्रो लॉट, ठीक है। माइक्रो लॉट क्या होता है, देखो माइक्रो लॉट में होता है यूनिट कितना होता है, माइक्रो लॉट में जो यूनिट हो गया हमारा 1000 यूनिट होता है, ठीक है। अब ये इसका वॉल्यूम क्या रहता है, देखो वॉल्यूम जो रहता है हमारा 0.01 रहेगा। मतलब कि अब आप यहाँ पे 0.01 बाय कर रहे हो ना, वॉल्यूम के साथ में ट्रेड कर रहे हो, तो आप कितनी यूनिट खरीद रखी है आपने, 1000 यूनिट खरीद रखी हैं आपने, ठीक है। कितनी, 1000 यूनिट खरीद रखी हैं। अच्छा प्रॉफिट कितना मिलेगा यहाँ पे, प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, प्रॉफिट जो मिलेगा आपको यहाँ पे वो मिलेगा यहाँ पे
$0.1, ठीक है, $0.1 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हो गया ये 9 रुपये, ठीक है, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से जो हो गया ये 9 रुपये मिलेगा आपको। अच्छा, इसको खरीदेंगे तो ये कितना रुपये का पड़ेगा, आप ये डिस्कस करते हैं। अगर आपका लेवरेज जो है हमारा 1:200 है तो आपको ये कितने का पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा $0.5 का पड़ेगा, ठीक है ना, $0.5 का ये आपको पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है हमारा नैनो लॉट। देखो नैनो लॉट तो किसी किसी में ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। तो नैनो लॉट में जो यूनिट होता है हमारा कितना होता है, 100 यूनिट होता है, ठीक है, 100 यूनिट होता है। और वॉल्यूम कितना रहता है इसमें, वॉल्यूम जो रहेगा 0.001 के साथ में वॉल्यूम रहता है। अच्छा, प्रॉफिट पर पिप्स क्या रहता है इसमें, प्रॉफिट पर पिप्स जो रहता है 0.01, ठीक है ना, ये रहेगा आपका 9 पैसे, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे 9 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 9 पैसे। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं ये, इसको ख़रीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे, इसको ख़रीदने के पैसे लगेंगे ना $0.05, ठीक है ना, ये आपको ख़रीदने में लगेगा अगर आपने ये लेवरेज सेट कर रखा है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट ये मैंने बता दिया। अब इनको ना मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, नीचे चलते हैं, ठीक है। अब ये लॉट साइजिंग क्या होता है और यूनिट क्या होता है। जैसे कि आप सपोज़ करो आपका ना 100 लोगों का नाम क्या दे दिया आपने, मान लो ए। तो ए जो हो गया आपका, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है, ये पहले वाला समझा रहा हूँ। एक जो अगर आप इनका ग्रुप बना दोगे, अगर 1000 लोगों का अगर ग्रुप बना देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ए। अब इनका वो ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने से पहले हम नाम देंगे, नाम दे दिया हमने ए। तो ए क्या है हमारा, ये वॉल्यूम है, और ये 1000 जो है ये क्या है हमारा यूनिट्स है, ठीक है, ये हमारा यूनिट्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन, और उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है, नाम दे दिया जाता है। जैसे कि मान लो ये ए दे दिया, तो ये वॉल्यूम होता है। जैसे कि आप एक लॉट बाय कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने 1 लाख यूनिट्स आपने बाय कर रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये था प्रॉफिट पर पिप्स। देखो प्रॉफिट पर पिप्स क्या होता है, सपोज़ करो ये हमारा मैं एक्सिस गोल्ड का बता रहा हूँ एग्जांपल। एक्सिस गोल्ड है ये हमारा ये चल रहा है 33.50 पे चल रहा है, ठीक है, 33.50 पे चल रहा है। अगर 33.50 चल रहा है, ठीक है, अब ये 33.50 से आ जाता है 33.50.1, ठीक है, 1 आ जाता है, 1 तो ठीक है, 1 आ जाता है। जैसे मान लो ये होता है 100 के बाद होता है, अगर ऐसे चेंजेस आ जाता है तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया ना हमारा पॉइंट के बाद जो 1 की वैल्यू चेंज हुई है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, यही हमारा पिप्स है। तो पिप्स क्या होती है हमारी, पिप्स बता दिए प्रॉफिट पर पिप्स, मतलब एक पिप्स हो गई है हमारी, ठीक है। एक पिप्स को हम इंटू कर देंगे, डॉलर से, तो कितना मिलेगा वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। अब सपोज़ करो ये 33.50 ही चल रहा था, 33.50 और पॉइंट में ये आ गया 9, तो यहाँ पे कितनी पिप्स हो गई, यहाँ पे जो पिप्स हो गई ना हमारी 9 हो गई, 9 पिप्स हमने कवर करी। अब इसको इंटू कर देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये कितना हो जाएगा, 9 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा जगह 9 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर ये वैल्यू देखो, अगर 33.50 है, 33.50 से ये आ जाता है 51, तो यहाँ पे कितनी पिप्स कवर हुई, यहाँ पे 10 पिप्स आ गई हमारी। अब 10 को इंटू कर दो 1 से तो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट पर पिप्स का बताया। पिप्स वाला जो चैप्टर होगा हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यही था कि वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट क्या होता है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर करना है तो। देखो लॉट साइजिंग क्या होता है, लॉट साइजिंग जो होते हैं हमारे कई तरीके के होते हैं, सॉरी। पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट और नैनो लॉट। और यूनिट्स क्या होता है, यूनिट होता है मिलके लोगों का, मतलब लोगों का ग्रुप दे दिया, ठीक है, उसको लोगों का ग्रुप है। अब लोगों का ग्रुप है, कितने लोगों का ग्रुप है, अलग अलग, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग ग्रुप है। जैसे स्टैंडर्ड में अलग है, मिनी में अलग है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट में कितनी यूनिट्स हैं, यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम पे देखेंगे तो वॉल्यूम में कितना है, अगर वॉल्यूम कितना है हमारा यहाँ पे 1 लॉट। अगर आप 1 लॉट को बाय करते हो तो वहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा यूनिट हो गया 1 लाख, ठीक है। तो अच्छा यही सारी चीज़ें अब मैं दोबारा वहाँ चलता हूँ, अपनी स्क्रीन पे बताता हूँ कि हम कितना क्या कर रहे हैं। चलो तो दोबारा यहीं चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गया, ये मेरा अकाउंट्स है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे वॉल्यूम अब आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे कि सपोज़ करो मैं यहाँ पे वॉल्यूम मेरा 0.01 है, तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा, ये वाला जो हो गया ना, ये अब 0.01 में बाय कर रहा हूँ, तो ये कौन सा हो गया, माइक्रो लॉट हो गया। ये कौन सा हो गया, माइक्रो लॉट।
माइक्रो लॉट हो गया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखना सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे पिप्स वैल्यू, अब पिप्स वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कितनी मिल रही थी, सेम मैंने अभी बताया था क्या मिल रही थी, 0.01 USDT मिल रहा था, मतलब 9 रुपये पर पिप्स मिल रहा था। अगर एक पिप्स का मूव आता है तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 9 रुपये का मिलेगा, $0.01 का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉट ये हो गया हमारा। अब हमारा ये अभी जो मैंने बताया था, अभी बता दिया था कि ये कौन से में है, माइक्रो में है, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ इसको पूरा एक, तो ये वाला कौन सा लॉट हो जाएगा हमारा, ये वाला जो लॉट हो गया हमारा स्टैंडर्ड लॉट हो गया, स्टैंडर्ड लॉट हो गया। स्टैंडर्ड लॉट में अब देखो प्रॉफिट पर पिप्स क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट पर पिप्स मिल रहा है हमें कितना, 1 USDT। अगर एक पिप्स का मूव आता है तो वहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 USDT आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये था, मैंने समझाया था, ये स्टैंडर्ड लॉट हो गया। अब एक और समझा देता हूँ, यहाँ पे 0.1, तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये वाला जो हो गया हमारा मिनी लॉट हो गया। कौन सा, मिनी लॉट हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट पर पिप्स क्या मिल रहा है, 0.10 USDT मिल रहा है हमारे लिए, ठीक है। 0.10 USDT हमारे लिए प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा लॉट जो हो गया, ये हो गया हमारा मिनी लॉट। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी, मैंने बता दिया आपको। लॉट साइजिंग क्या होता है वो आने वाली जो क्लासेस होंगी हम उसमें डिस्कस करेंगे, मतलब सीक्वेंस वाइज। फिर वो हमारा लेवरेज क्या होता है, या हमारा ये क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, यूनिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट पर पिप्स क्या होता है, पिप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होंगी हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं तक करना था, तो शायद लाइक और सब्सक्राइब कर देना। डन फॉर टुडे।